वह अक्टूबर की रात थी। आसमान साफ था और चांद की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। 4 आदमी बड़ी तेजाई से रोड पर चले जा रहे थे। चारों के चारों आपस में बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन परेशानी की सिकन उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग का कपड़ा था जिसमें कुछ रखा हुआ था, और उनके हाथ में एक बाल्टी नुमा बर्तन भी था जो पूरी तरीके से बंद था। वो तेजाई से काली पहाड़ी के खंडरों की ओर बढ़ रहे थे। आखिरकार वो खंडरों में पहुंच ही जाते हैं जहां पर वीराने के सिवा कुछ नहीं होता है, और उनके पीछे पीछे मैं भी। आखिर वो इतनी रात को वीराने में करने क्या गए होंगे। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मैं हूं रमन। मैं एक पत्रकार हूं, वही पत्रकार जो कि हर समय नई नई सनसनी खबरों को ढूंढता फिरता है। वैसे मैंने अपने 2 साल के करियर में केवल 2 ही ऐसी न्यूज़ दी हैं जो कि सनसनी थी। उसके बाद मैं अब तक अपने बॉस और अपने ही साथ काम करने वालों की नज़रों में कामचोर बन गया, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अपने ऑफिस से मेरा घर 10 किलोमीटर दूर था। ऑफिस में मैं अपनी बाइक से ही जाता आता था। वैसे तो हर दिन मैं समय से ही घर को निकलता था ऑफिस से, क्योंकि मैं अकेला ही था अपने ऑफिस में, जो कि ऑफिस से इतना दूर रहता था। उस दिन बॉस ने गुस्से में आकर कुछ ज़्यादा ही सर पर काम लाद दिया, और मेरे दोस्त मेरे साथ ऑफिस में, उन्हें भी रुकना पड़ा। काम के साथ साथ खाना पीना और काफ़ी बातें भी की, तो समय का पता ही नहीं चला कि कहाँ रात के 11 बज गए। साथ के दो दोस्तों ने कहा भी था कि साथ में रुकने के लिए, लेकिन मेरी जिद के सामने किसी की ना चली और मैं चल पड़ा। उस रात मैंने लगा भी रखी थी, लेकिन इतनी कि मैं संभल कर बाइक चला सकूं। उस रात मैं तेजाई से बाइक से जा रहा था। मैंने देखा कि 4 आदमी चुपचाप चले जा रहे हैं, और सबसे ज़रूरी बात, वो चारों सामने ना देखकर ज़मीन की ओर देखकर चल रहे थे। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। वो मेरी विपरीत दिशा में जा रहे थे, इसलिए मैंने आगे जाकर बाइक एक साइड में लगाकर और चुपचाप उनके पीछे पीछे हो लिया, क्योंकि मैं जानना चाहता था इतनी रात को वो ये सामान लेकर आखिर जा कहाँ रहे हैं। और शायद मेरे पत्रकार पद ने भी यही सोचा, क्या पता कोई खबर मिल ही जाए। खैर, उनका पीछा करने पर पता चला कि वो काली पहाड़ी के खंडर में गए हैं। ये देखकर मैं डरा नहीं बल्कि चौंक जरूर गया कि आखिर इतनी रात को क्यों। खंडर में बिल्कुल गुप्त अंधेरा था। उनके पास तो टॉर्च थी, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, और वैसे भी मैं उनका पीछा कर रहा था, तो सावधानी से आगे भी बढ़ रहा था अंधेरे में, कि खंडरों की गहराई में जाकर वो चारों एकाएक रुक गए। वो एकदम छिप गए। उन चारों ने इधर उधर ना देखते हुए बस अपने काम में लगे रहे। अभी तक बस चारों तरफ अंधेरा ही था, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहाँ दिया जलाया, बस मेरी सारी पी हुई उतर गई। वहाँ एक भयानक मंजर था। वहाँ एक गड्ढा था, उस पर एक ढक्कन जैसा पत्थर रखा था। वो चारों आदमी ने मिलकर उसे हटाया। ढक्कन हटाते ही जैसे खंडर में चारों तरफ धुआं सा उठने लगा। उस बाल्टी नुमा बर्तन के ढक्कन को खोलकर जैसे ही उन्होंने उस गड्ढे में उड़ेला, तो एक भयानक आवाज़ पूरे वातावरण में गूंजी, जिसको सुनकर मैं सिहर उठा, क्योंकि उस बर्तन में खून था। उसको उस गड्ढे में डालते ही जैसे कोई जाग गया हो, और मैं समझ गया जागने वाला कोई और नहीं, शैतान था। मैं सोच ही रहा था कि तभी उन्होंने उस सफ़ेद रंग के कपड़ों को खोला और उसमें से एक हाथ निकाला जो कि कटा हुआ था। उस हाथ को उन्होंने उस गड्ढे में बहुत ही सही तरीके से रखा। यह देख अब मैं बहुत डर गया था, लेकिन हकीकत भी जाननी थी कि आखिरकार इतने हट्टे कट्टे और अच्छे दिखने वाले इंसानों को भगवानों के द्वार को छोड़ शैतान के पास क्यों जाने की ज़रूरत पड़ गई। इतना सब कुछ करके उन आदमियों ने वो गड्ढा बंद किया और चल दिया। मैं तो इतना डर गया था कि कहीं वो मेरे पीछे ना आ जाए, लेकिन मजबूर भी था, तो डर को छोड़ बस सच्चाई को जानने के लिए हिम्मत से काम लिया। मैं फिर उनके पीछे पीछे हो लिया। खंडर से निकलकर तेजाई से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे वो लोग, और मैं उनके पीछे पीछे। वो फिर एक जंगल के रास्ते में गए और अपने डेरे में घुस गए। मतलब डेरा एक ऐसी जगह जहाँ केवल वो कुछ दिन या कुछ महीने ही रुकते थे। अभी सब कुछ समझ से बाहर था।
मैं उस जगह को देखकर तेजाई से अपनी बाइक की तरफ आया और घर की ओर तेजाई से निकल लिया। पूरी रात दिमाग में यही तिकड़मबाजी चलती रही। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले मैं पहुंचा उसी डेरे में, अनजान इंसान बनकर, लेकिन वो चारों आदमी नहीं दिखे। वहाँ और लोगों से बात करने पर पता चला कि उनके घर के लोग ऐसे ही जगह जगह डेरे डालकर रहते हैं और खाते कमाते हैं, और ये प्रथा उनके बाप दादा के ज़माने से चली आ रही है। मैं बात कर ही रहा था कि किसी औरत के चिल्लाने की तेज़ आवाज़ आई। मैंने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन ज़बरदस्ती मैं उस जगह पर चला गया तो उस जगह देखने पर मैं हक्का बक्का रह गया। एक अधेड़ उम्र की औरत का हाथ कंधे तक कटा था और उसका जख्म नीला पड़ गया था। दर्द से उसकी आंखें उबली हुई बाहर झांक रही थीं और उसके होंठ काले पड़ गए थे। रह रहकर उसकी भयानक चित्कार से मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने गुस्से में उन लोगों को सुनाया और कहा कि चलो इसे हॉस्पिटल लेकर, नहीं तो ये दर्द के कारण तड़प कर मर जाएगी। लेकिन वहाँ के लोगों ने साफ साफ मुझसे कह दिया, देखिए साहब जी, आप इस चक्कर में ना पड़ें, नहीं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बेहतर है आप अपने परिवार पर ध्यान दें और यहाँ से चले जाएं। अब मेरे पास वहाँ से जाने के अलावा कोई भी और रास्ता नहीं था। मैं वहाँ से चला गया और सीधे ऑफिस पहुँचा। वहाँ मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था। बार बार उस औरत का चेहरा याद आ रहा था जो कि दर्द से तड़प रही थी। मेरे साथ के वही दो दोस्त आए और एक बोला, रमन क्या बात है, क्यों परेशान है? मुझसे रुका नहीं गया और मैंने सब कुछ उन दोनों को बता दिया। ये सुनकर वो बोले, क्या ये सब मजाक है? तो मैं बोला, नहीं यार, यकीन ना हो तो आज मेरे साथ चलकर देख लो। और ऐसा ही हुआ। आज हम तीनों चुपचाप उसी जगह पेड़ों की आड़ में बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे कि तभी फिर वो चारों आदमी वही सफ़ेद कपड़े लाए, लेकिन वो कपड़ा आज खून से सना हुआ था और बाल्टी नुमा बर्तन आज नहीं था। हम तीनों चुपचाप वहाँ गए उनके पीछे पीछे, जो कि एक रात पहले हुआ वैसा ही उन्होंने किया। लेकिन आज उन चारों ने खंजर से अपनी अपनी हथेली काटी और उस गड्ढे में खून गिराया। फिर एक कटा हाथ सही से रखा गड्ढे में और फिर उस गड्ढे को बंद करके चले गए। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि तभी मेरा एक दोस्त शिवम बोला, भाई रमन, चलकर देखते हैं गड्ढे में क्या है। मेरे मना करने पर भी वो नहीं माने। सच्चाई का पता लगाने के लिए वो वहाँ गड्ढे के पास पहुँच गए। हालांकि डर वो भी रहे थे, लेकिन देखना भी तो ज़रूरी था। बहुत मुश्किल से पत्थर हटाया और जब टॉर्च मारी तो तीनों के तीनों की जान निकल गई। उसमें एक जिंदा लाश थी जो कि पूरी तरीके से तैयार थी। उसका जला हुआ चेहरा, उसका भयानक शरीर और उसमें से छूटती हुई सड़ांध, बस उसकी आंखें नहीं थी। उस लाश को देखकर बस यही आभास हो रहा था कि उसको जिंदा करने में केवल आंखों की कमी है। वो अंधेरी काली रात में अब भी यकीन नहीं था कि हमें अपनी आंखों पर कि इस ज़माने में भी यह चीज़ होती है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर भगवान है तो साथ साथ शैतान भी है। अब हम तीनों वहाँ से जल्दी से निकले। अगली रात अमावस की रात थी। यकीन तो यही था कि अगली रात को उस जिंदा लाश में आंखें भी लगा देंगे वो चारों आदमी। और ये शक सही निकला, क्योंकि मैं चुपचाप सुबह सुबह उस बस्ती में गया जहाँ वो औरत पड़ी थी जिसका एक हाथ कटा हुआ था, लेकिन आज तो उसके दोनों हाथ कटे थे। कितने बेदर्द हैं ये लोग। एक शैतान को जगाने के लिए जिंदे इंसान की बलि, वो भी एक बार में काट कर नहीं, बेरहमी से टुकड़े करके। शायद मौत भी इससे ज़्यादा खूबसूरत होती है। उस औरत के शरीर में कुछ जान तो नहीं थी, ऐसी लग रही थी बस सांस ही चल रही है। आज रात उस औरत की ये लोग आंखें भी निकाल के उस लाश को प्राण देते। इसलिए हम तीनों दोस्त तैयार थे। हम तीनों दोस्तों ने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी। वो औरत तो अब वैसे भी मरने की कगार पर ही थी, इसलिए दोपहर में जब वो लोग खाना खाने गए और उस औरत को कुछ देर के लिए अकेला छोड़कर गए, तभी हमने उस औरत को चुपचाप उठाया और वहाँ से वो हम ले गए। वो अधमरी लाश की तरह ही तो थी, लेकिन ये क्या, उन्होंने आंखें इंसान की नहीं एक बकरे की निकाली और इंतज़ार करने लगे रात का। कुछ देर में वो निकल गए उसी खंडर पर। हम तीनों तो उस अधमरी लाश के साथ वहाँ थे ही। हम तीनों ने उस चुड़ैल पर पहले से ही पेट्रोल डाल रखा था और जैसे ही वो चारों आए कि तभी मेरे एक दोस्त ने ज़ोर से कहा, देखो भाइयों,
ऐसा मत करो, ये जिंदा हो गई तो हम सबको नहीं छोड़ेगी और ना ही किसी और को छोड़ेगी। तो उनमें से एक आदमी खंजर लेकर मेरे दोस्त पर टूट पड़ा। बाकी तीनों मिलकर पत्थर हटाने लगे कि तभी मैंने और मेरे दूसरे दोस्त ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन एक अभी भी बच गया था। वो एकदम उसमें आंखें लगाने वाला ही था कि हम तीनों की सांसें रुक गई थी। लेकिन पता नहीं, जैसे ही उसने माचिस जलाई, उस चुड़ैल में आग लग गई और वो भयानक आवाज़ में चित्कार मारने लगी। अभी हम तीनों उसको देख ही रहे थे कि देखते देखते उन चारों आदमी और उस कटे हाथ वाली औरत में भी आग लग गई। वो सब खूब चित्कार मारकर रो रहे थे और जल रहे थे। हमने उन आदमियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी अपना खून दिया था, इसलिए वो सब भी उस अंधी चुड़ैल के साथ स्वाहा हो गए और ये भयानक लीला पूरी होते होते बच गई और सनसनीखेज बनकर यह पूरे देश में फैल गई, जिससे पूरे सम्मान के साथ हम तीनों को मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मान मिला इस गलत चीज़ को ख़त्म करने का, और अपने ही न्यूज़ ऑफिस में ऊंचा पद भी मिला हम तीनों को, जिसकी वजह से हमारी सबकी ज़िंदगी और इज्जत बच गई। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।